छोड़ता भी नहीं है, उसका दर्दनाक अंजाम दुनिया भी देखती है और आखिरत का अजाब तो है ही है। मगर ए मुसलमानों, हमें सबसे पहले बात की तरफ आ जाना चाहिए। हम अपनी जिंदगी का उन्वान और मकसद पहले समझ लें। दुनिया जो भोंकती है उस पर मैं बाद में बात करता हूँ। आज जो दुनिया ज़रख़रीद लोग या हवस के पुजारी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात को अगर वो निशाना बनाते हैं तो इसके पीछे सिवाय माल और सियासत के उनका कोई मकसद नहीं है। उनको खूब पता है कि रसूल पाक की ज़ात कितनी पाक व साफ है। उन्हें खूब पता है कि अल्लाह के नबी जैसा कामिल इंसान कोई हो ही नहीं सकता। ये क्या, इनका बाप, इनका दादा अबू जहल भी यही कहा करता था। सामने गालियां जरूर दिया करता, सामने अजियतें जरूर दिया करता, लेकिन एक दिन हजरत उमर कहते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत कर रहे थे, रात का वक्त था और खिड़की से कोई एक शख्स कान लगा करके तिलावत सुन रहा था। हजरत उमर कहते हैं मैं पीछे से गया, गली में देखा ये खिड़की से कौन कुरान की तिलावत सुन रहा है। तो हजरत उमर कहते हैं मैंने देखा ये तो अबू जहल था। अबू जहल था और उनका मामू है, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मामू था। तो पीछे से जाकर कंधे पर हाथ मारा, कहा मामू आप क्या कर रहे हो यहाँ, तुम्हारा क्या काम है? कुरान की तिलावत अंदर हो रही है हुजूर की बारगाह से। वो चौंक गया और कहा भांजे किसी को बताना मत, मैं तिलावत ही सुन रहा था, कुरान की तिलावत ही सुन रहा था। हजरत उमर ने कहा क्या कुरान तुम भी सुनते हो? अबू जहल कहता है वल्लाह, खुदा की कसम ऐ उमर मैं क्या बताऊं, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं तो जुबान में ऐसी शीरनी होती है कि दिल कहता है कि सुनते चले जाएं। और उनके अल्फाज में जो हलावत है वो मैंने दुनिया में किसी शायर की जुबान पे भी नहीं सुना है। ये कौन कह रहा है? अबू जहल कह रहा है। उसे खूब पता था कि रसूल पाक की जुबान से निकलने वाले कलमात हक हैं, सब पता था। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर पूछा जब तुम्हें इतनी मिठास उनके अल्फाज में लगती है, इतनी शीरनी और हलावत मालूम होती है, तो फिर उन पर ईमान क्यों नहीं ले आ जाते? अबू जहल कहने लगा भांजे बात सिर्फ नाक की है, अगर सबके सामने मैं इनको मान लूं तो फिर मेरी नाक क्या रह जाएगी। इस तरह नाक के मामलात कई लोगों के ऐसे हैं कि हुजूर की सारी सीरत इन्हें पता है, सिर्फ अपनी कौम में हीरो बनने की कोशिश करते हुए हुजूर की शान में गालियां देते हैं। इनके नाक कटने का खौफ है, लेकिन इन्हें पता नहीं कब गर्दन भी कट जाती है। ये अपनी नाक बचाने के चक्कर में रह जाते हैं, लेकिन वो वक्त भी आ जाता है कि गर्दन भी कट जाती है। दुनिया ने देखा है कि गुस्ताखान रसूल को अल्लाह तबारक व ताला ऐसी नहीं छोड़ता। कभी कोई आम बच्चा भी इनके लिए हिलाकत का सबब बन जाता है। और तारीख ने यहाँ तक बताया है कि हुजूर की शान में भौंकने वाले पर अगर कोई नौजवान नहीं भी खड़ा हुआ, अल्लाह किसी कुत्ते को खड़ा कर देता। हाँ, कोई कुत्ता भी खड़ा होकर के गुस्ताख रसूल को हिलाक करता है। अब वो दिफा जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का अल्लाह खूब बेहतर तरीके से फरमाता है। अजीज़ान गिरामी, इन गुस्ताखों को और जालिमों को खूब पता है कि हुजूर से ज्यादा पाकीज़ा सीरत इस दुनिया में किसी की नहीं है, उन्हें अच्छी तरह मालूम है। लेकिन ये जो भोंकते हैं, ये सियासत, ये अपनी कौम को वरगला कर भड़का कर कुछ पैसे वसूल करने, यही सब चक्कर होते हैं। इनको अंदरूनी तौर पर जाकर के अगर कोई बात करे तो वो खूब कहते हैं कि हाँ मोहम्मद जैसा कोई दुनिया में आया ही नहीं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे अजीजों, पहले तो मैं आप सबसे कहता हूं कि तुम पहले अपनी जिंदगी का उन्वान समझ लो, अपनी जिंदगी का मौजू समझ लो कि क्या है तुम्हारी जिंदगी, किस लिए तुम्हें यहाँ दुनिया में भेजा गया है, क्यों आए हो। अजीज़ान गिरामी, कभी अपनी हैसियत की तरफ तवज्जो करोगे तो एहसास होगा उस उम्मत में अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया जिसमें पैदा होने के लिए पिछले नबी दुआ करते थे, पिछले अंबिया इकराम दुआ करते थे कि अल्लाह हमें आखिरी रसूल की उम्मत में पैदा कर। जिस उम्मत में पैदा होने की ख्वाहिश अंबिया की थी, रब्बे जुल जलाल ने बगैर तुम्हें दुआ किए हुए इस उम्मत में पैदा किया है। ये क्या है, रब्बे जुल जलाल का बड़ा एहसान नहीं है तुम्हारे ऊपर, हमारे ऊपर, कि हमने कब मांगा था कि इस उम्मत में हमें पैदा कर? बिन मांगे उसने हमें पैदा किया है।
सबसे महबूब नबी की उम्मत में पैदा किया, हर तरह के इनामात तुम्हें अता किया। तुम्हारी 2 रकात बनी इसराइल की 200 रकात से अफजल करार दिया। तुम्हारी सिर्फ 2 रकात रब्बुल जलाल ने तुम्हारे मकामात और मरातिब इतने बुलंद कर दिए कि कुरान में तुम्हारा लक़ब खैर उम्मत करार दिया। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए फरमाया। और फिर इतना ही नहीं, वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, ये फरमाया कि मैं तुम्हें इस्लाम देकर राजी हो गया। तुम्हारे मुतालिक कितनी तारीफ की बातें कुरान में आई है पता है? हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, वो अल्लाह है जिसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। दूसरे लोग अपने अपने दीन और धर्म के नाम खुद रख चुके होंगे, मगर तुम्हारे दीन का और तुम्हारी पहचान का नाम खुद अल्लाह ने रखा। और मुसलमान कहने से कभी खौफ नहीं करना, घबराना नहीं, छुपाना नहीं कि मैं मुसलमान नहीं हूं या फला हूं। फख्र से कहना जिस बाजार में भी खड़े हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूं। और यही तुम्हारे अंदर जज्बा भी होना चाहिए। अरे बाजार और कोई मार्केट तो दूर की बात, सामने अगर फांसी का फंदा भी लगा हो, फख्र से कहें कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान। क्यों? मुसलमान किसी के बाप दादा ने मेरा नाम नहीं रखा, मेरे खालिक ने मेरा नाम रखा। जिसने मुझे पैदा किया, जिसने मुझे कायनात में भेजा, उसी ने मेरा नाम मुसलमान भी रखा। हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन। मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं, पहले अपनी हैसियत को पहचानो, अपनी वैल्यू समझो, तुम्हारी अपनी कदर क्या है, तुम्हारी अपनी कीमत क्या है। ये जब तुम्हें समझ में आ जाएगा, मैं समझता हूं फिर तुम्हारी पेशानी किसी और जगह झुक नहीं सकती, तुम्हारा हाथ किसी और दरबार में दराज नहीं हो सकता। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने, रख दो दरमियाने बयान में इस तरह की चीजें ना की। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बतें तुम्हारे लिए कितनी अजमत के और कितनी फजीलत के बाइस हैं, समझ सकते हैं आप कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इज्जत और शरफ से ऐसा नवाजा। सैयदना उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आज एक नुक्ते की तरफ मैं तुम्हें ले आना चाहता हूं। तुम्हारी इज्जतें आप क्या समझते हैं? लोग ये समझते हैं मियाँ हमने बड़ी इज्जत कमाई है, अखलाक से, किरदार से, मेहनत से हमने इज्जत बनाई है। बहुत सारे लोगों को कहते हुए मैंने सुना, मियाँ इज्जत तुमने कमाई नहीं है, अल्लाह ताला निस्बत मुस्तफ़ा की वजह से तुम्हें इज्जत दी, बाकी कुछ नहीं है। इकबाल ने क्या खूब कहा है, आबरूए माँ ज़नाम मुस्तफ़ास्त। ये शायर मशरिक कहता है इकबाल, हम सब की आबरू मुस्तफा के नाम से है। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। और तुम क्या समझते हो ये कायनात का ये सारा सिस्टम ऐसी खड़ा है? इकबाल कहता है खीमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है। किस नाम से? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बगैर किसी सुतून के जो छत खड़ा है आसमान का, ये किसी और की वजह से नहीं, खीमे अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है। नबज़ हस्ती तपश आमादा उसी नाम से है। दश्त में दामन कोहसार में मैदान में है। वो नाम कहाँ कहाँ है तुम्हें पता है? दश्त में दामन कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है। उस नाम पाक की बरकत यह है, सैयदना उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब उनको अमीरुल मोमिनीन का नारा लगाया गया, जब वो बैतुल मुकद्दस के फातिह बनकर जा रहे थे, आप खड़े हो गए, लोगों को मुखातिब करके कहा, ऐ लोगों सुनो, मैं अपनी हकीकत बताता हूँ, मैं खत्ताब का बेटा उमर हूँ, जिसको बचपन में 2 बकरियां संभालनी नहीं आती थी। किसको? उमर इब्न खत्ताब को। कहते मेरे बाप का नाम खत्ताब है, जब मैं बकरियां लाइन में नहीं लगा पाता मेरा बाप मुझे मारता था, मैं बहुत मार खाया हूं बकरियां संभालने के लिए, बकरियां नहीं संभाल पाता था। उमर इब्न खत्ताब खुद कहते हैं, और आज ये कैफियत है
इराक उनके जेरे नगीन, फिलिस्तीन उनके जेरे कब्जा, मिस्र उनकी हुकूमत के तहत, यमन उनके मातहत, शाम उनके मातहत, अरब पूरा उनके मातहत। तकरीबन 6 मुल्क जो 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर होते हैं, जिनमें तन्हा उमर फारूक की निगरानी चल रही थी। हजरत उमर कहते हैं तुम मुझे देखो, जिसको बचपन में 2 बकरियां संभालनी नहीं आती, आज वो 6 मुल्कों को तन्हा संभालता है। इसलिए नहीं कि खत्ताब का बेटा उमर है, इसलिए कि मोहम्मद अरबी का गुलाम उमर इब्ने खत्ताब। हुजूर से जो निस्बत है तो इज्जतें भी बढ़ जाया करती हैं। हमारी इज्जत ये जिंदगी का उन्वान समझ लो। तुम्हारी आज जो इज्जत है वो सिर्फ नाम मुस्तफा से है। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे तो फिर हुजूर से वफा करना भी सीख जाएंगे। ये जिस दिन आपको खबर लग जाए, मिसाल के तौर पर आपकी जो खूबसूरती है वो आपकी नाक से है, अगर किसी की नाक काट दी जाए तो बदसूरत लगने लगेगा। मुझे बताओ, हो सकता है आप अपने नाखून कटवा दें, बाल कटवा दें, वो जीनत के लिए हो सकता है, लेकिन कोई नाक नहीं कटवाता। अगर किसी को लाखों दे भी दिया जाए और कह दिया जाए कि नाक कटवा लो, कहेंगे सारा तो खूबसूरती का दारो मदार इसी नाक पर लगा हुआ है, मैं ये कटवा करके क्या भूत बन जाऊं, चिड़ियल बन जाऊं? जाहिर सी बात है बदसूरत लगोगे। बिला तशबीह बिला तमसील हमारी पूरी जिंदगी का गाजा, हमारी पूरी जिंदगी की रूह, हमारी पूरी जिंदगी का असल नाम मुस्तफा से है। अगर वो नाम सही सलामत बाकी नहीं रहा तो हम सबकी इज्जतें भी किसी काम की नहीं, सबकी इज्जतें खतरे में है। खानकाहें भी खतरे में है, मदारिस भी खतरे में है, मस्जिदें भी खतरे में है, तुम्हारी दाढ़ी और टोपियां भी खतरे में है। क्यों? अगर मुस्तफा करीम की इज्जत सलामत नहीं रही तो किसी की इज्जत सलामत नहीं रहनी। ये अल्लाह ताला का कानून है, रब्बे जुल जलाल का कानून है। जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर हमला हो और उम्मत खामोश रहे, इमाम मालिक तो फरमाते हैं जमीन को फट जाना चाहिए और उम्मत को धंस जाना चाहिए। हजरत इमाम मालिक फरमाते हैं अगर हुजूर की इज्जत पर कोई हमला किया और उम्मत खामोश रही तो हजरत इमाम मालिक फरमाते फिर उम्मत को जीने का हक नहीं, जमीन फट जाए और उम्मत धंस जाए। अल्लाहू अकबर। मेरे अजीजों, ये हल्का मामला नहीं है। नामूस रिसालत हुजूर की इज्जत का मामला ये कोई हल्की बात नहीं है, इससे पूरी हमारी जिंदगी जुड़ी हुई है। लोग ये समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर आज क्यों जोर दिया जा रहा है। आप समझ करके चलें, हमने बहुत सारी तकरीरें की हैं, बहुत सारे इस्लाही बयानात किए हैं हर उन्वान पर, लेकिन वो सारे अनावीन बाद में हैं। अगर रसूल पाक की इज्जत सलामत है तो सारी कायनात सलामत है। और अगर वहां कुछ हिला दिया गया, मिसाल के तौर पर एक और बात मैं कह दूं, ये पूरा पिंडाल कुछ पिल्लर पर खड़ा हुआ है, कुछ खंबे लगे हुए हैं, और आप देखें कोई अगर जमीन में से आपका जो बिछोना है इसमें से कुछ फाड़ दिया तो हो सकता है आप छोड़ देंगे, छोड़ो जाने दो। कहीं से कोई कपड़ा किसी ने फाड़ लिया तो छोड़ देंगे, छोड़ो जाने दो, थोड़ी सी बात है। लेकिन इतने लोग बैठे हुए हैं और कोई आकर के खंबा ही हिलाने लग जाए, क्या उसे छोड़ा जाएगा? मियां होगा ये कि सारा छत सबके सरों पर आ जाए, खंबा हिलाने वाले को छोड़ा नहीं जाता। यही बात है कि तुम हमारी इज्जतों से खेल लेते हो ये अलग बात है, हमारी जायदादें लूट लेते हो ये अलग बात है, हमारे बच्चे मार लेते हो ये अलग बात है, लेकिन रसूल पाक की जात कायनात का पिल्लर है, पूरी कायनात का पिल्लर है। और जब इस जाते रसूल को हिलाओगे तो अज़ाब सब पर आने वाला है, अज़ाब सब पर आ जाएगा। इसलिए हम इस पिल्लर को हिलाने वाले को कभी नहीं छोड़ते। हुजूर पाक की जात की तरफ अगर कोई उंगली भी उठाए तो फिर हमें अल्लाह ने जितनी ताकत दी है हम उतना दिफा करके रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुहाफिज़े मसलके आला हजरत, मुहाफिज़े नामूसे रिसालत, फैज़ाने सरकारे आला हजरत। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत हर मुसलमान जानता है, लेकिन आज मामलात ऐसे हैं कि हमारे नारे तो हैं, हमारे इश्क के जलवे तो नजर आते हैं, लेकिन मेरे अजीजों जो अमली मैदान में होना चाहिए उसमें हम कहीं तो कम नजर आते हैं, कहीं तो कम नजर आते हैं। इसीलिए दुनिया तुम्हारे साथ खेल रही है।
इनकी इतनी मजाल नहीं थी कि हमारे नबी पाक की जात पर इतने ओछे हमले करने लग जाते हैं। आज हमारी मस्जिदें जलाई जा रही हैं, मुसलमानों का कत्ले आम, कई औरतों को बेवा कर देना, उनके बच्चों को यतीम कर देना, ये जो हरकतें हो रही हैं क्यों हो रही हैं? एक बुजुर्ग ने क्या खूब कहा था, मैं अपने पढ़ने के ज़माने में मिस्र में एक बात तजुर्बे की आई तो मैं आपके सामने जिक्र करता हूँ, अक्सर मैं इसको कहा करता हूँ। हमारे एक उस्ताद ने हमें मिसाल के तौर पर समझाया था, फुटबॉल जो खेलते हैं लोग, एक गेंद होता है, इधर 11 खिलाड़ी उधर 11 खिलाड़ी और सारे लोग एक गेंद के पीछे भाग रहे होते हैं। सही बात है, शायद हो सकता है खेले हुए लोग जानते हो, हमने तो खेला नहीं, या फिर देखे हुए लोग जानते हैं। मैं क्यों बता रहा हूं आपको, बताता हूं। ये हमारे एक उस्ताद ने कहा था, आपने देखा? मैंने कहा मुझे इसमें इंटरेस्ट तो है नहीं कुछ। कहा मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, ये 11 इधर के 11 उधर के एक गेंद के पीछे भाग रहे हैं। कहा ये तो है, इधर वाले भी चाहते हैं उसको इधर ले जाएं, इधर वाले भी चाहते हैं उधर ले जाएं, और उसको पांव से ही मारना होता है, हाथ से नहीं मार सकते, पांव से ठोकरों से मारना होता है। मैंने कहा सही तो बात है। उन्होंने कहा तुम्हें पता है इस गेंद को ये सारे लोग क्यों मार रहे हैं? कहा उनका मकसद है, खेल है। कहा नहीं, वजह यह है कि ये गेंद अंदर से पूरी हवा भरी हुई है। गेंद के अंदर क्या है? हवा भरी हुई है। ये गेंद के अंदर अगर पत्थर जैसी कोई सख्त चीज होती तो मजाल है, कोई हम मारता है। वाह वाह वाह। कोई अगर पांव भी लगाता तो पांव की उंगलियां टूट जाती। ये गेंद हल्का है, अंदर से हवा भरी है, इसलिए सारे लोग इसको उछाल रहे हैं। कहा ये बात तो सही है। उस बुजुर्ग आलिम दीन ने कहा बेटा यही उम्मत मुस्तफा की मिसाल है। अगर इनका सीना इश्क़ मुस्तफा से भर जाए, अगर मोहब्बत मुस्तफा से सीना भर जाए तो मजाल है कि कोई इनको ठोकर लगा सके, और जो इनको उंगली भी लगाएगा उसका पैर टूट जाएगा। शर्त यह है कि सीना मोहब्बत मुस्तफा से भर तो जाए। ये जो खाली हो गए बहुत सारे लोग, जिसकी वजह से लोग इनके साथ खेलते हैं और इनको इधर से उछाला कोई उधर से उछाला और इनको आजमाइशों में डाल दिया जाता है। इसीलिए मैं बार बार मेरे मुखातबीन को कहता हूँ, मेरे अजीजों आ जाओ। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जिंदगी पाक में ही ये दर्स दिया था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। ये सिर्फ वहाबियों के लिए नहीं है, हमारे लिए भी है। आओ उस बारगाह मुस्तफा में, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज हुजूर पाक के दामन में आ जाओ और उनके होकर के रहो, फिर देखो दुनिया तुम्हारी तरफ आंख उठाकर की भी देख नहीं सकती। इसलिए कि हमारा एजाज था, हमारी इज्जतें थी। इकबाल कहता है उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वकार में। हुजूर से तुम क्या फिर गए, पूरी कायनात तुमसे फिर गई, सारी चीजें एक के बाद दीगरे तुमसे छीनी गई। आज हमारे इक्तिदार, हमारी कुर्सियां, हमारी ताकतें, हमारी फौज, हमारी सियासत सब मफकूद है, सब खत्म कर दी गई। हमें खाना जंगी में मुब्तला करके रख दिया गया है, हमें फिरका वाराना तशद्दुद में मुब्तला करके रख दिया गया है। हमारे यहाँ बंटवारे इतने हो चुके कि ये दीदा व दानिस्ता हमारी कौम को हजारों हिस्सों में तकसीम करके रखा गया है। इसलिए कि ये जालिम दुनिया जानती है, ये मोहम्मद के शेर अगर बेतार हो गए तो हजारों की नींद हराम करके रखे। उन्हें पता है जिस दिन ये बेदार होगा बहुतों की नींद हराम हो जाएगी। और इसीलिए इनको सोने दो, इनको सोने दो, इनको नशा में रखो, इनको दीन की तरफ आने ना दो। मैं अपनी बात बताऊं, मेरी अपनी बात, ये मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूं, तजुर्बे की बात कर रहा हूं। चंद दिनों कबल की बात है, अभी 15-20 दिन पहले एक जलसे में गया था। मैं नाम इसलिए नहीं जिक्र कर रहा कि वो डिपार्टमेंट वालों की चीज महफूज रह जाए। एक बड़े सीनियर ऑफिसर हैं, अक्सर हमारे जलसों में पहले से पुलिस पहुंची होती है, डिपार्टमेंट वाले। ठीक है, बाज लोग कहते हैं कि आपकी सिक्योरिटी के लिए, बाज लोग कहते हैं कि जासूसी के लिए, बाज लोग कहते हैं रिकॉर्डिंग के लिए। जो भी है मामला, हमें उससे कोई सरोकार नहीं। कुछ जगह तो जबरदस्ती जलसे कैंसिल कराने की बात करते हैं कि अरे ये आएंगे तो दंगा हो जाएगा, फसाद हो जाएगा, भड़का देंगे, ये सब मामला भी पेश करते हैं। मेरे अजीजों,
एक बड़े सीनियर ऑफिसर आए, मैं उनसे कहा कि आप बैठे रहिए, तकरीर सुनिए, आप जलसे में रहिए, पूरी तकरीर सुनिए, उसके बाद हमसे कहिए कि हमने क्या भड़काया और क्या गलत कानून के खिलाफ बोला। तो उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब ऐसी बात नहीं है कि मैं आपकी तकरीर नहीं सुना, सब सुन चुका हूँ, पिछले 3 साल से यही काम कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, सारी चीजें महफूज भी रखते हैं। उन्होंने नाम न बताने की शर्त पर एक चीज कही। मैंने कहा फिर क्यों हमारे पीछे पड़े, हमने एक बार चैलेंज किया, वो वक्त की जरूरत थी, वक्त की जरूरत थी और उस जालिम को नंगा करना था, हमने करने की कोशिश की। उसके अलावा आप देखते हैं कि कहीं हमने फसाद करवाया, कहीं दंगे करवाया? कहा नहीं, पता है हमको, जलसे सब कामयाब होते हैं, तकरीर सब हो जाती है। मैंने कहा फिर क्यों पीछे पड़े रहते हैं? एक बात जो मैं कहना चाहता हूं मेरे अजीजों, उन्होंने कहा आपके तकरीरों से मसला, आपके आने से लोगों को मसला नहीं है, बात दर हकीकत ये है, मैं अंदर की बात ही कहता हूं, जहां आप बयान कर रहे हैं वहां लोग बेदार हो रहे हैं। मसला यही है, मसला यही है कि आप किसी भी चीज पर बयान करो तब भी पाबंदी लगाएंगे। आप मैयत पे भी बयान करोगे तो हमारा डिपार्टमेंट कहेगा कि नहीं, आपको बयान नहीं करना है। आप तसव्वुफ पे बयान करोगे तो भी हम कहेंगे कि नहीं, आपको बयान नहीं करना। क्यों? इसलिए कि हम कुछ लोगों को बेदार होते हुए देख रहे हैं। अजीज़ान गिरामी, मैं तहदी से नेमत के लिए कह रहा हूं, पूरी दुनिया ये जानती है कि रसूल पाक के गुलाम बेदार हो जाएं तो फिर कायनात में बहुतों के नींद हराम हो जाती है, कई लोगों के तख्त महफूज नहीं रह सकते, लोगों के तख्त महफूज नहीं रहते। इसीलिए इकबाल ने कहा था, निकल के सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। इकबाल कहता है कि वो शेर फिर होशियार होगा क़यामत से पहले मोहम्मद अरबी का। और ये इन लोगों को खौफ इसी बात का है कि वो किसी इलाहाबाद से ना होशियार हो जाए, बनारस से होशियार ना हो जाए, लखनऊ से ना उठ जाए, दिल्ली से ना उठ जाए, मुंबई से ना उठ जाए, और हर इलाके में खतरा यही मंडलाता है, पता नहीं वो शेर कहां से होशियार होगा। मैं कहता हूं तुम सोचते सोचते 1000 पाबंदियां लगाओ, मौला ताला वहां से होशियार करेगा जहां तुम्हारा गुमान भी नहीं जाएगा, जहां तुम्हारा गुमान भी नहीं जाएगा। अजीज़ान गिरामी वक़ार, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार की तरफ आने की मैं दावत देते हुए आपसे कहता हूँ कि अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र और एहसान है कि उसने हमें आशिकों की जमात में पैदा किया है, बरेली वाले ताजदार का पैरोकार बनाकर पैदा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात का फ़ख्र है कि हम जीते भी हैं हुजूर के नाम पर और मरते भी हैं तो हुजूर के नाम पर, और इसको हम सआदत भी और फ़ख्र भी महसूस करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से जब से हमने आंखें खोली और कान सुनने के काबिल हुए, हमारे घरों में भी अगर कोई आवाज आती थी तो यूं ही आवाज आती थी, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। रब्बे जुल जलाल तेरा करोड़ा एहसान है, उस घर में पैदा नहीं किया जहां नात सुनना हराम कहा जाता हो, उस घर में हमें तूने शऊर नहीं दिया जिन घरों में फातिहा दुरूद और सलाम को हराम कहा जाता हो। अल्लाह का करोड़ा एहसान है, उस घर में पैदा किया जहां हम फज्र में भी नमाज के लिए जाते थे, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम कहते, या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक कह करके आते थे। अजीज़ान गिरामी, आप सब अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी सही उल अकीदा हो, इस बात पर अल्लाह का शुक्र बजा लाओ कि मौला तूने अपने हबीब के चाहने वालों में मुझे पैदा किया है। हाँ, ये और बात है कि आमाल खराब हैं मगर मैं रसूल का गद्दार नहीं हूँ, मैं रसूल का बेवफा नहीं हूँ, आमाल में अगरचे कमजोर हो गया हूं। मैं दावत यही देना चाहता हूं अजीज़ान गिरामी, तुम्हारे आमाल भी अगर ठीक करना है, तुम्हारे आमाल भी अगर अच्छे करना है, एक ही चीज को अपना लो, एक ही चीज, अगर वो एक चीज सही हो गई तो पूरी तुम्हारी जिंदगी सही हो जाएगी। बाज लोग हमसे कहते हैं गुनाह छोड़ने का वजीफा बता दें, गुनाह छोड़ने का वजीफा बता दें, रोजी में इजाफे का वजीफा बता दें, बच्चों की शादियों का वजीफा बता दें, सारी चीजों का वजीफा मैं तुम्हें एक चीज में बता करके जाता
चाहता हूँ जो इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने बताया है। ये सारे जो दर्द हैं दुनिया के, ये सारे काफूर हो जाएंगे। एक ही इलाज है, जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों, फिर के गली गली तबा ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि हकीकी जो आशिक होता है उसका सारा दर्द कैसे खत्म होता है, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। तुम एक बार हुजूर की तरफ आकर के तो देखो, सारी चीजों का वजीफा नाम मुस्तफा में है, सारी चीजों की दर्द का इलाज नाम मुस्तफा में है। मैं ये लफ्ज़ी नहीं कह रहा हूँ और ना ही फकाई कर रहा हूँ, बुखारी शरीफ की हदीस है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक सहाबी के पैर में सूजन आ गई थी, पैर में सूजन आ गई थी, फोड़ी हो गई थी, दर्द की शिद्दत इतनी थी कि वो चल नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपने दोस्त सहाबी से कहा, मैं इसका इलाज क्या करूं। बुखारी शरीफ की हदीस में बता रहा हूं, उस सहाबी रसूल ने कहा कि तुम जिसको सबसे ज्यादा चाहते हो उसको मोहब्बत से पुकारो। उस सहाबा भी इलाज कैसा रखते थे, ये नहीं कहा जाओ फला डॉक्टर के पास, हकीम के पास, फोड़ी कटवा लो, यहाँ पर जख्म में बरहम लगा लो। उस सहाबी ने कहा तुम जिसको सबसे ज्यादा चाहते हो पुकारो। उस सहाबी ने बरजस्ता कहा, वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा। हुजूर का नाम लेकर के उन्होंने 2 मरतबा पुकारा। हदीस पाक में है जब वो खड़े हुए तो उनका सारा जख्म खत्म हो चुका था, सुभान अल्लाह, सुभान उनका दर्द काफूर हो चुका था, सूजन जा चुकी थी। इस नाम मुस्तफा में तुम क्या समझते हो, तासीर अल्लाह ने ऐसी रखी है। इसी नाम की बरकत ही तो है कि तौबा आदम की कबूल हुई थी, इसी नाम की बरकत ही तो है कि कश्ती नूह नजात पा गई थी, इसी नाम की बरकत ही तो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग से सही सलामत बचा लिया गया था। ये नाम ही पाकी की तो बरकत है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी न चल सकी। इस नाम पाक को जहां पाओगे देखना इज्जतों से नवाजे जाओगे, बरकतों से नवाजे जाओगे। और मैं एक जुमला कहा करता हूं, उनसे मोहब्बत करो, उनका नाम लो और हर दिल पर राज करो, उनका नाम लेते रहो, हर दिल पर राज करो। यही बात है कि आज जो मुझे तुमने मिंबर पर बिठाया है, इसलिए नहीं कि किसी बड़े बाप का बेटा है, इसीलिए बिठाया है कि नबी पाक की बातें करता, इसके अलावा कोई और ना मैं नेता हूं, ना कोई मेरा सियासी बैकग्राउंड है, ना कोई माली बैकग्राउंड है, कुछ नहीं है। बस इसलिए बिठाया गया है कि इश्क मुस्तफा की बात करता। तो नतीजा यही हुआ, नतीजा यही हुआ। मुझे देखकर समझ लो, इन्हें देखकर समझ लो, या उलमा को देखकर समझ लो। अरे शक्ल सिर्फ रसूल पाक की बनाई थी, सुन्नत के एतबार से शक्ल हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में रखी। दाढ़ी रख लिया, अमामा पहन लिया, जुब्बा पहन लिया तो पूरी कौम ने उठा करके सरों पर रख लिया। ये हुजूर पाक की सिर्फ सुन्नतों पर आने का नतीजा है। और जब इश्क के आला मकाम पर जाता है तो फिर वो आला हजरत भी बन जाता है। हाँ, सिर्फ लिबास अपना ले तो मिंबरों की जीनत बनता है। हमारे स्टेज की जीनत कौन बनते हैं? जाहिल चोर चमार नहीं बनते, ये उलमाए रब्बानीयीन बनते, जिन्होंने हुजूर पाक की सुन्नतों को अपनाया हुआ है। दुनिया के तमाम फैशन को छोड़ करके मेरे मुस्तफा के चेहरे को अपनाया है। और दुनिया ये जानती है, ये आलिम अगर महीना 300 रुपये भी कमाता हो तो कोई मसला नहीं, ये हमारे सर का ताज होगा और मिंबर की जीनत बनेगी। यहाँ दुनिया में समझ लो इज्जत उसी की है जो हुजूर के पीछे चलता है, इज्जत उसी की है। और आपको एक बात मैं बता दूं, जो उनके नाम पर फिदा होता है फरिश्ते भी उसकी इज्जत करते हैं, फरिश्ते भी उसकी इज्जत करते हैं। तुम्हें पता है वो हदीस रसूल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब सारा माल हुजूर के पास लेकर के आ गए, हुजूर के एक ऐलान पर सारा माल ले आए, हत्ता के जिस्म के कपड़े उतार दिए और टाट का लिबास पहना, बबूल के कांटे लगाए, हुजूर पाक की बारगाह में आए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखकर मुस्कुराया, कहा अबू बकर पूरा माल तो ने दे दिया घर वालों के लिए? कहा बस अल्लाह उसके रसूल को छोड़ाया। अब सुनिए जो बात मुझे कहनी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक टाट का लिबास, गोनी जिसको कहते हैं,
वो पहन करके कांटे बटन की जगह लगा लिए थे। थोड़ी देर के बाद जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। जिब्राइल अमीन अल्लाह ताला की तरफ से सलाम लेकर के आए कि सिद्दीक अकबर को अल्लाह सलाम भेजता है। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब नजर करते हैं तो देखा जिब्राइल भी वैसा ही लिबास पहने जैसा अबू बकर पहने हुए। जिब्राइल भी वैसा ही लिबास पहने जैसा अबू बकर पहने हुए। वो तो अल्लाह के फरिश्ते हैं, सैयदुल मलाइका है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ जिब्राइल, ये टाट का लिबास और बबूल के कांटों जैसा लिबास जो सिद्दीक अकबर ने पहना है वैसे ही तुम भी पहनाए हो? जिब्राइल अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह, सिर्फ मैं नहीं सारे मलाइका को आज पहनाया गया। किस बात पर? इसलिए कि एक जानिसार ने आप पर अपना सब कुछ कुर्बान किया तो अल्लाह को इतनी पसंद आई अदा कि मलाइका को हुक्म हुआ कि मेरे हबीब का आशिक जैसा करे मलाइका, तुम भी वैसा। हुजूर पर फिदा होने वाले के लिए वाह वाह वाह। मेरे अजीजों, आप क्या समझते हैं उन पर जान लुटा देने वाला, माल लुटा देने वाला रायगां जाता है? हरगिज नहीं। एक बात याद रख लेना, एक बात, उनके लिए जो अपना माल लुटाया, जान लुटाया, वो हमेशा का हो गया। तेरे दामन करम में जिसे नींद आ गई। हुजूर ताजुल शरीया बदरुत तरीका रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरे दामन करम में जिसे नींद आ गई है वो फना न होगी, उसे जिंदगी मिली है। हाँ, जो मर गया हुजूर के नाम पर हमेशा के लिए उसका नाम बाकी रह गया। एक तो सिद्दीक अकबर की ये बात बताया। फतह मक्का के दिन आप देखें हुजूर तशरीफ लाए मक्का, 10,000 सहाबा के साथ मक्का फतह हो चुका है। खाने काबा को बुतों से साफ किया मेरे आका ने। पहली अजान देनी थी, किसको खड़ा किया गया? बिलाल हबशी को। सैयदना बिलाल हबशी को कहाँ खड़ा किया गया? खाने काबा की छत पर। कहा गया ऊपर चढ़ो, यहाँ से अजान दो। हजरत बिलाल हबशी ऊपर चढ़ते हैं, वहां से अजान देते हैं। उस जमात में अजिल्ला सहाबा थे, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, हैदर कर्रार, रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, बड़े बड़े सहाबा थे। लेकिन अजान देने के लिए हजरत बिलाल को ऊपर भेजा गया। अजान दे दी उन्होंने। बाज मुहद्दिसीन ने इसकी तशरीह में फरमाया, मेरे अजीजों, काबे की छत पर से अजान देने का हुक्म क्यों हुआ? उसके बाद फिर कभी अजान नहीं दी गई वहां से। अजान एक बार काबे की छत के ऊपर से दी गई। आज भी जो अजान होती है वो किसी ऊंचे टीले से अजान होती है। क्यों? इसलिए कि दुनिया को ये बताना था, ये बिलाल को देख लो, ये वही बिलाल है जिसको मक्का वाले रस्सी बांध करके गलियों में खींचते थे। ये वही बिलाल है जो इसी मक्का में जख्म खाया करता था नामे मुस्तफा पर। अंगारों पर सुलाया जाता था, गरम सिल सीने पर रखी जाती थी और यहाँ पर इन्हें मारा जाता था, पीटा जाता था और इसकी जुबान से अहद अहद के नारे लगते थे। और ये हिजरत करके मदीने चला गया। 6 साल का अरसा हुआ। वापस जब मेरे आका तशरीफ लाए 10,000 सहाबा के साथ, उसी बिलाल को काबे की छत पर चढ़ाया ताकि दुनिया को ये बताया जाए, जो नामे मुस्तफा पर एक जख्म भी खा ले, काबा उसके तलवों के नीचे है। एक जख्म भी खा ले, खाने काबा की छत पर चढ़ाया जाएगा। मेरे अजीजों, इज्जतों से नवाजा जाता है जो उन पर फिदा होता है, उन पर जो उनका जो नाम लेता है। अभी हम मजमे में देख रहे हैं, मैं एक बहुत कई पगडंडियों से गुजर करके इतने अंदर आया और हमने सोचा पता नहीं यहाँ कौन लोग होंगे खेती बाड़ी से अंदर आकर, लेकिन देखा इस मजमे को वो जोश, वो वलवला जो किसी शहर के बड़े बाजार में भी नहीं देखा जाता। ये जोश व वलवला, और फिर जो हैरत की बात मुझे जो नजर आती है, थोड़ी थोड़ी देर नहीं गुजरती कि इश्क मोहब्बत आला हजरत के ये नारे, मसलके आला हजरत के नारे। मैं आपसे पूछता हूँ, जवानों, क्या तुमने आला हजरत को देखा है? क्या उनसे मुसाफा किया है? क्या उनकी महफिल में बैठे हो? नहीं। आप तो क्या, आपके बाप ने भी अभी देखा नहीं होगा। 100 साल पहले के वो इमाम हैं, आज हर जलसे में जिंदा रौनक बने हुए हैं और हर जलसे की शान बने हुए हैं। मैं पूछता हूँ, हमारे जलसों में नाम आला हजरत का क्यों आता है? बार बार इश्क की गर्मी के लिए उस नारे को क्यों लगाया जाता है? सारे लोग समझ जाएंगे। बात सिर्फ इसलिए
आला हजरत की जाती है कि जब तक वो जिंदा थे अपनी बात कभी नहीं की, जब भी बात किया तो यूं कहा करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिस इमाम ने अपनी पूरी जिंदगी इश्क़ रिसालत में खत्म कर दिया, मौला ने उसके नाम को हर दिल पर नक्श कर दिया। वाह वाह वाह। अब वो आला हजरत हमारे जलसों से खत्म नहीं होने वाले। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत आला हजरत ताजुल शरिया ताजुल। एक बात याद रख करके चलें, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। पूरी एड़ी छोटी का जोर लगा करके दुश्मनाने आला हजरत जलसों से नाम खत्म करने की कोशिश करके देख लें, तुम्हारी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी और नाम पाक कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए कि आला हजरत का नाम किसी तासुब की वजह से या हम अपने बिजनेस की वजह से नहीं लेते, सिर्फ इसलिए लेते हैं कि उस नाम को जब भी पढ़ते हैं सीना इश्क रसूल से धड़कने लगता है, दीदारे मुस्तफा की तलब होने लगती है। हमने जब जब नाते मुस्तफा सुनी है हमारे ईमान में इजाफा होने लगता है। ऐसा मजमा जो सही मानों में उर्दू नहीं समझता लेकिन नाते आला हजरत पढ़ के तो देखो, इनके चेहरे भी खिल जाते हैं, बाँछें भी खिल जाती हैं। क्यों ऐसा होता है? इसलिए कि उस आला हजरत ने सिर्फ कलम से नहीं लिखा बल्कि अपने खून से लिखा है और अपनी रूह से लिखा है, और जिंदगी पूरी तो यही उन्होंने बिताई। क्या कहा आखिर में भी के आखिर में भी तो यही कहते थे, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। वो रहता था बरेली में लेकिन उसके सारे आज़ा तो मदीने में मौजूद थे। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, मैं जो बात अर्ज कर रहा हूँ वो ये है कि सीख लो इन आशिकों से, आशिक कभी मरते नहीं। कुछ लोग हमें ये कहते हैं कि सख्त बोलेंगे ये लोग मार डालेंगे, कत्ल कर देंगे, फांसी पर चढ़ा सकते हैं, जेल में आपको बंद कर देंगे। मैं यही बात बार बार दोहराता हूँ, ये पूरी ताकतें लेकर हमें मार तो सकते हैं, मुर्दा कभी नहीं कर सकते। इसलिए कि रसूल पाक के नाम पर जो खड़ा होता है तुम उसके 1000 टुकड़े कर सकते हो, उसके 1000 बोटियां कर सकते हो, लेकिन नाम को कभी नहीं मिटा सकते। तारीख गवाह है, यजीद 22,000 के लश्कर के साथ हुसैन के कई टुकड़े कर चुका, लेकिन आज भी दुनिया देख रही है यजीद की कब्र ढूंढने से भी नहीं मिलती और हुसैन का झंडा हर घर पर लहराता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत, पासबाने मसलके आला हजरत शेरे रजा हजरत मुफ्ती सलमान रजा अज़हरी साहब क़िबला, नारे रिसालत। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह किसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मेरे अजीजों, एक बात याद रख लेना, करबला की सरजमीन हमें ये बार बार बताती है, नामे मुस्तफ़ा पर कट जाना, मर जाना, इसे मौत मुर्दा नहीं कहा जाता, बल्कि कुरान भी जुबानों पर पाबंदी लगाता है, इन लोगों को मुर्दा ना कहो। सुना है ना, हर मुहर्रम में सुनते हैं। और उन शुहदा का जिक्र कभी कम नहीं होता, कभी कम नहीं होता। बल्कि मैं आपको बताऊं, एक दो नहीं हजारों मिसालें तुम्हारे सामने रखता हूं। ये डर और खौफ निकालो अपने दिमाग से, अपने जहन से निकालो कि अगर कुछ बात करेंगे तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा। मुकद्दमे हो जाएंगे, केस हो जाएंगे। किस बात के केस और मुकद्दमे होंगे? फख्र करो ए मुसलमानों, अगर नामे मुस्तफ़ा पर 70 केस भी आए तो कबूल करो। कल क़यामत के दिन इतना तो कह सकते हो, या रसूल अल्लाह सिर्फ तुम्हारे नाम पर मैंने जेल की सजाएं काटी हैं, ये कह तो सकते हो। बाकी हमारे पास जिंदगी में क्या है हुजूर को दिखाने के लिए? सही ढंग से तो नमाजें भी नहीं पढ़ सके, सही ढंग से तो हम सुन्नतों पर नहीं अमल कर सके। जिंदगी से जाना है तो हुजूर से वफा करके जाओ, कल क़यामत के दिन कोई चीज तो पेश कर सको। या रसूल अल्लाह, जब कभी कोई बदबख्त खड़ा होता मैं उसको छलनी करने के लिए भी खड़ा हो जाता था। तुम्हें नवाजा जाएगा,
तुम्हें नवाजा जाएगा। अजीजा ने गिरामी वक़ार, मैं आपसे जो बात अर्ज कर रहा था वो ये है कि हमारे जलसों में कभी आला हजरत खत्म नहीं हुए और ना हो सकते हैं, नहीं हो सकते। क्यों? हमने एक फलसफा पढ़ा है, एक फलसफा पढ़ा है, जो अपनी जिंदगी करता रहा वो मर गया और उसका नाम भी मिट गया, और जो पूरी जिंदगी मुस्तफा करता रहा वो चला भी गया लेकिन हमेशा मौजूद रहा। वो गया भी लेकिन महफिलों में बाकी रह गया। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह एक बात कहते हैं, आपको मैं एक बात बता दूं कि जिंदगी में हर कोई बादशाह बनकर के आता है, और जब जाता है तो इसे लोग दरिंदों के हवाले जिस तरह करते हैं वैसे छोड़ आते हैं कब्रिस्तान में। हजारों आए, लाखों आए, करोड़ों आए और चले भी गए। कुछ लोग याद रखे जाते हैं और बहुत ऐसे हैं उनके तो बच्चे ही उनको भुला देते हैं। दूसरों की बात तो छोड़े, उनकी औलाद को ही पता नहीं है परदादा कौन थे, लकड़दादा कौन थे, नाम भी भूल जाते हैं, नसब भी खत्म हो जाते हैं। जिंदगी में लाखों आए, करोड़ों आए और कब्रों के नीचे दब गए, लेकिन जिंदगी उसकी है जो अपनी जिंदगी को अमानत समझ करके हुजूर के लिए वक्फ किया, फिर अल्लाह ताला उसको भी महफूज रखा, उसकी औलाद को भी महफूज रखा, उसके घर को भी, हत्ता कि उसकी तुरबत को भी महफूज रखा, उसकी कब्र को भी महफूज रखा। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नस्ल क्या खत्म हो गई? आज भी खानदान मौजूद है, बल्कि जिस इलाके में जाए लोगों का हुजूम आज भी उनके कदमों की तरफ है। क्यों? इसलिए कि 5वीं पुश्त अब आला हजरत की चल रही है, 5वीं पीढ़ी आ गई है, लेकिन लोगों के दिलों से मोहब्बत खत्म नहीं होती। इससे आप अंदाजा करो, मैं किसी मफाद और गरज के तहत ये बात नहीं कर रहा हूँ, नामूस मुस्तफ़ा की बात कर रहा हूँ। एक मुजद्दिदे दीन और मिल्लत ने कलम उठाकर मुस्तफ़ा करीम की इज्जत का दिफा किया था, मौला 5वीं नस्ल तक भी वो इज्जत अता कर रहा है, बल्कि क़यामत तक उस नस्ल को अल्लाह इज्जतों से नवाजेगा। आप भी आकर के तो देखें हुजूर के नाम पर, फिर मौला तुम्हारी जिंदगियों को महफूज कर देता है। इसीलिए आप देखें दुनिया में बड़े बड़े तारीख लिखने वाले आए, तारीख लिखी हैं, किताबें लिखी हैं, लेकिन उनको लोग भूल गए। इमाम बुखारी को हर जगह याद रखा गया, इमाम मुस्लिम को याद रखा गया। क्यों? इमाम बुखारी हुजूर की जिंदगी समेटने में अपनी जिंदगी खत्म कर दी, हुजूर की एक एक हदीस जमा करने पर लग गए, और जब उन्होंने हदीसें जमा की 17 साल तक और बुखारी शरीफ लिखी, आज अंदाजा करें मुसलमानों, अल्लाह ताला ने अपने नबी की जिंदगी को महफूज करने वाले बुखारी को भी महफूज कर दिया। उनकी एक एक अदा भी आज महफूज है। इमाम बुखारी की पैदाइश से लेकर वफात तक की जिंदगी महफूज है। इतना ही नहीं, जितने हजारों मुहद्दिसीन ने हुजूर की हदीसें बयान की है ना, हुजूर की जो रिवायतें बयान की हैं, उन मुहद्दिसीन की जिंदगियां महफूज हैं। आप देखें वफियातुल अयान किताबें जो हैं, अल इसाबा, ये सब जो किताबें हैं बड़ी बड़ी, इनमें जो है जो हदीस की रिवायत करते हैं उनकी भी जिंदगियां महफूज की गई हैं। ये कहाँ के रहने वाले थे, कब पैदा हुए थे, क्या काम करते थे, जिंदगी में कभी इन्होंने झूठ बोला है या नहीं बोला, ये सारी चीजें उनकी महफूज कर दी गई। क्यों? जो रसूल पाक की ड्यूटी पर लगा उसकी भी जिंदगी अल्लाह महफूज कर देता है। आज अगर अपनी जिंदगी महफूज करके जाना हो तो हुजूर पाक से वफा करो और उनका कुछ काम करके जाओ। हुजूर पाक के हो, उनका कुछ काम करके जाओ। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ तो देखें, उन्होंने जिंदगी में यही तो कहा, करूं मद है अहले दुअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। तुम दुनिया के सेठों की तारीफ करते करते या नेताओं के पीछे जय विजय पुकारते हुए घूम करके समझते हो कि मेरा घर बन जाएगा, मेरी प्रॉपर्टी बन जाएगी, थोड़ा बहुत मेरा सियासी काम हो जाएगा। ये सब की सारी चीजें आरजी हैं, हवा की तरह उड़ जाएंगी, और जिन लोगों को तुम आज तख्त पर देख रहे हो ये कल नहीं होंगे। इनको दुनिया चढ़ाती भी है, उतारती भी है, जिल्लत भी इनका मुकद्दर है। इनके पीछे तुम घूम करके अपनी जिंदगी बर्बाद मत करना। सैयद मियां माररवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने क्या खूब कहा था, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको किसी की जय। आपके यहाँ तो भी इलेक्शन आ रहा है,
हाँ, ये देखने को मिलता है, इधर चंद लोग झंडियां लेकर, उधर चंद लोग झंडियां लेकर, तुमको तो टुकड़ों में बांट दिया गया है। हर जगह तुम लोग जय जय करने के लिए रखे गए हो। और ये बड़ी बुरी बात फैलाई जाती है कि इनको 200-500 में हम खरीद सकते हैं। मेरे अजीजों, इतने हल्के अपने आप को मत बनाना और अपने आप की कीमत को इतना मत गिराना। 200-500 की बात कहते हो, मैं तो ये कहता हूँ मोहम्मद अरबी के गुलाम को खरीदना तो दूर की बात, उसकी जूती भी नहीं खरीद सकती। अगर वफादार हो तो कोई उसको खरीद नहीं सकता, क्योंकि हमारा नारा तो ये है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हाँ, आप बन करके तो देखो, हुजूर की बात करके तो देखो, दुनिया तुम्हें खरीदने के लिए हजारों नहीं करोड़ों की कीमत लगाएगी, फिर तुम्हें अपनी वैल्यू भी समझ में आएगी। एक बार हुजूर का नाम लेने पर दुनिया में इतनी इज्जत मिलती है। मैं आज आपको ये कह रहा हूँ, सैयद मियां मार अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब कहा था, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। अजीजा ने गिरामी वक़ार, मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए जो बात अर्ज करता हूँ जल्दी से सुन ले। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे लिए रहमतुल लिल आलमीन हैं, कायनात के लिए रहमत हैं। उनके लिए आज जिस तरह के ओछे हमले किए जा रहे हैं, उसका जवाब हमें देना है और आप सबको भी देना है। लेकिन पहले तुम्हें हुजूर की सीरत तो मालूम होनी चाहिए, हुजूर पाक के अखलाक व किरदार तो मालूम होने चाहिए। आज मुसलमान के हाल ये हो गए कि दूसरे लोगों के बायोडाटा और बायोग्राफी तो इसे याद हैं, अपने नबी पाक की जिंदगी के गोशे से याद नहीं रह जाते। इसलिए मुसलमानों, तुम अगर आज नहीं संभलोगे, ये रौंद डालेंगे, उठो वो करना हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया, ये तुम्हें रौंद देंगे। तुम सीरत मुस्तफा पढ़ना शुरू कर दो। हर जवान से मैं कहता हूं, तुम इंटरनेट चलाते हो, मोबाइल का इस्तेमाल करते हो, आज तुम्हारे हर हाथ में सारी किताबें मौजूद हैं। ये इंटरनेट तुम्हें सिर्फ गेम खेलने के लिए नहीं दिया गया, सिर्फ टिकटॉक पे मुजरे करने के लिए नहीं दिया गया है, ये फेसबुक और इंस्टाग्राम में अपनी भद्दी तस्वीरें अपलोड करने के लिए ही नहीं दिया गया है। क़यामत के दिन इसका भी सवाल किया जाएगा। जो चीज तुम इस्तेमाल कर रहे हो, हर चीज का तुम्हें जवाब देना होगा। कल तुम ये नहीं कह सकते, ऐ अल्लाह मैं नहीं जानता था, हमारे इलाके में कोई पढ़ाने वाला नहीं आया था, हमारे यहाँ कोई बड़ा मदरसा नहीं था, कहां से मैं सीरत पढ़ सकता। तुम्हें कोई उज़्र नहीं रहेगा क़यामत के दिन। आज तुम्हारे हर हाथ में सारे सीखने की चीजें मौजूद हैं। तुम सिर्फ 1 मिनट में सर्च कर सकते हो रसूल पाक की जिंदगी क्या है, कहां पैदा हुए, कितने साल मक्का में रहे, कितने साल मदीने में रहे, कितने गज़वात में शरीक हुए, कौन कौन से गज़वे में, कौन कौन से जिहाद में सहाबा ने अपनी जानिसारियां पेश की, कुर्बानियां पेश की। आपको पता है, जो लिख करके डालते हैं कुछ ना कुछ तो आता है। ऑथेंटिक चीजें तुम मुताला करके अपने ईमान में इजाफा तो कर सकते थे, लेकिन उसकी बजाय रात रात भर यहाँ पर फिल्में देखने के लिए मोबाइल को इस्तेमाल किया गया, सीरियल देखने के लिए और गंदी तस्वीरें और गंदे फोटोज देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। ए मुहिब्बान मुस्तफा, ए आशिकान मुस्तफा, एक बात याद रख लो, सारे पर्दे बंद करके भी अगर तुम मोबाइल चला रहे हो, अल्लाह से नहीं छुप सकते। यअलमु खाइनतल अयुनि वमा तुख्फी सुदूर, वो तुम्हारी आंखों की खयानत को भी देख रहा है और तुम्हारे दिल में गुजरने वाले ख्यालात को भी वो देख रहा है। अगर तुम ये समझते हो कि मैं अंदर बैठ करके माँ बाप से, भाइयों से, दोस्तों से छुप कर जो चाहे वो देख लूं, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारी आंखों की खयानत को हुजूर पाक भी अपनी कब्र से मुलाहिजा कर रहे हैं। और ये भी याद रखो, हर जुमेरात को फरिश्ते तुम्हारे आमाल हुजूर के पास ले जाकर बताते भी हैं, ऐ अल्लाह के नबी, आपका फला उम्मती, फला का बेटा हफ्ते भर में ये काम किया। हुजूर पाक फरमाते हैं, जब मैं अपनी उम्मत के बुरे अमाल सुनता हूँ मुझे गम होता है, मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ, और अगर अच्छे अमाल आते हैं तो मैं रब का शुक्र अदा करता हूँ। ऐ मुसलमानों, अगर तुम्हारे दिल में हुजूर की मोहब्बत है, राई के दाने के बराबर भी, देखो जुमेरात आ जाता है, तुम्हें डर लगना चाहिए, मेरे नबी की बारगाह में मेरा कौन सा अमल फरिश्ते ले जाएंगे, मेरी आंखों की खयानत ना बता दें, मेरे हाथों की बुराइयां ना बता
दें, मेरे पैरों के बुरे आमाल ना बता दें, तुम्हें खौफ होना चाहिए। अगर हकीकत में हुजूर से मोहब्बत हो, इन सब से जवान तौबा करके निकल आएगा और बाहर आ जाएगा और फिर हर हफ्ते ये कोशिश करेगा, आज मदीने खबर जाए तो मेरे नमाजों की खबर जाए, आज मदीने खबर जाए तो मेरे नाते मुस्तफ़ा की खबर जाए, आज मदीने खबर जाए तो सीरत नबी का मैंने मुताला किया था, सहाबा की सीरत मैंने पढ़ी थी, कुरान के चंद औरात पढ़े थे, फरिश्ते ये मेरे नबी को पहुंचा देंगे। हुजूर एक बार मुस्कुराकर मेरी तरफ देख ले, मेरी दुनिया संवर जाएगी। हुजूर का एक बार मुस्कुराकर हमारी तरफ देख लेना, तुम इसको मामूली मत समझना, दुनिया में तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी, कायनात में तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी, आखिरत में बख्शिश हो जाएगी। अजीज़ान गिरामे वक़ात, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफादारी के लिए कुछ तुम्हें चीजें छोड़नी होंगी। एक बात मैं आपसे सवाल करता हूं, मैं जिस मजमे में भी जाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह इन जवानों में मैंने बड़ा जोश देखा है, बड़ा बलबला देखा है। जिस वक्त भी मैंने ये पूछा, ए जवानों बताओ क्या नामे मुस्तफा पर, हुजूर की इज्जत पर अगर तुम्हें दावत दी जाए, बुलाया जाए, क्या तुम अपनी गर्दन लेकर हाजिर हो सकते हो? जाहिर सी बात है, हाथ ना उठाने की बात पर भी तुम्हारा हाथ उठ जाता है। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे सीने में मोहब्बत मुस्तफा मौजूद है और तुम अपनी गर्दने हुजूर के लिए कुर्बान करने में कोई हिचकिचाहट नहीं करोगे। ये मुझे पता है, जब तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि अपनी गर्दन दे सकते हो हुजूर के लिए, तो मेरे अजीजों चंद गुनाह हुजूर के नाम पे क्यों नहीं छोड़ सकते? कुछ बुराइयां अपनी जिंदगी से क्यों नहीं निकाल सकते? आओ, हुजूर को हाजिर और नाजिर समझने वाले जलसे से मैं खिताब कर रहा हूं, हुजूर को मौजूद समझने वाले मजमे से मैं खिताब कर रहा हूं। आप हुजूर को हाजिर और नाजिर समझते हैं, उस नबी पाक को हाजिर और नाजिर समझकर जवानों से मैं कहता हूं तौबा कर लो और यूं कहो, या रसूल अल्लाह, मेरे कानों ने गाने बहुत सुन लिए, अब से मैं आपकी खातिर सारे गाने छोड़ता हूं। मेरी जुबानों ने गालियां बहुत दी और बुरे नगमात गाए, ऐ अल्लाह के नबी, अब मैं जुबान अगर इस्तेमाल करूं तो सिर्फ आपकी मोहब्बत के लिए इस्तेमाल करूं। जिस दिन तुम ये तय करके उठोगे, फिर देखो रहमतों की झमाझम बारिश भी होगी। यही तो हमें ताजुश शरिया ने अपने आखिर उम्र में सिखाया था। जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और उनके जद्द आला फाजिल बरेलवी इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह ने भी हमें सिखाया है, जवानों तुम ये मत समझना कि जिंदगी जो तुम्हें मिली है ये ऐश करने के लिए मिली है। 4 दिन हम ऐश करके जाएंगे, औरतों का हुस्न, दौलत का शबाब और खाने पीने का ये कबाब, इसी पर हम जिंदगी खत्म करके जाएंगे। नहीं ए अजीजों, तुम्हारी जिंदगी अमानत है और तुम यहाँ रसूलुल्लाह के लिए भेजे गए हो। तुम्हारी जिंदगी किसके लिए होनी चाहिए? रसूल पाक के लिए। और अब आओ पढ़ो उस बरेली के इमाम को और अपने इश्क में इजाफा करो। कैसे वो बरेली का इमाम इश्क में डूब करके कहता है आका की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां जमीनो जमान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां सब रसूलुल्लाह के लिए है और तुम्हारी हर अदा भी रसूलुल्लाह के लिए है। अगर तुम हुजूर से मोहब्बत करते हो तो आज से ये बात तय करके उठो, मेरा जीना मरना सब कुछ नबी पाक के लिए है। अगर हुजूर की इज्जत सलामत है तो मेरी इज्जत सलामत है। बाकी मुझे अपना घर बना करके कुछ हासिल नहीं होना है। मैं अगर अपने घर की फिक्र करता बैठा रहूं और हुजूर की इज्जत जाती रहे, चंद दिनों के बाद ये हो जाएगा कि जिस घर के लिए तुम बाहर नहीं निकले थे वो घर टूट करके तबाह हो जाएगा। तुम्हारे बच्चे और औरतों पर अत्याचार जो आज किया जा रहा है ये यूं ही नहीं हो रहा है। आज अगर बुज़दिली की चादर ओढ़ करके बैठे रहोगे, ये दरिंदे इस आग की चिंगारी जो त्रिपुरा में जलाई जा रही है तुम्हारे घरों को भी खाकस्तर कर सकती है, तुम्हारे माबदों को, मसाजिद को, मकाबिर को, खानकाहों को भी ये जला सकती है। इसीलिए होश के नाखुन लो, बेदार होने का वक्त आ चुका है। तुम्हारे पास अल्लाह ने अक्ल सलीम अता किया है, समझबूझ की ताकत अता की है।
है। अक्लमंद आदमी वो है कि पड़ोस में आग लगे तो अपने घर में सोता नहीं है, उठ करके बाहर आ जाता है। ये नहीं कहता कि अरे आग तो उस घर पे लगी है, मेरा क्या होना है। अक्लमंद आदमी ये है, पड़ोस में आग लगी है तो उसकी चिंगारियां मेरे घर को भी जला सकती हैं। मेरा भी घर लकड़ी का बना हुआ है, मेरे भी घर में आग लग सकती है। तुम्हें आज ये एहसास दिलाया जा रहा है, जो आस पड़ोस में आग लगी हुई है, ऐ मुसलमानों बेदार हो जाओ। अगर आज बेदार नहीं हुए तो आज उनकी बारी थी, कल तुम्हारी बारी आ सकती है। आज तुम्हारी बारी आ सकती है। और तुम्हें जिस तरह से आज इस्तेमाल किया जा रहा है, इस इस्तेमाल होने से बचा लो। आपको अब मौसम आएगा जहां लोगों की खरीदो फरोख्त घोड़ों की तरह शुरू हो जाएगी, कुत्तों की तरह शुरू हो जाएगी, और ये दरिंदे नाचते हुए तुम्हारे पास हाथ फैला करके आएंगे और तुम्हें न जाने कैसे कैसे वादे और दावे करके चले जाएंगे। कब तक तुम बेवकूफ बनते रहोगे। ऐ मुसलमानों, होश के नाखून लो और समझ जाओ कि तुम्हारे साथ इतने सालों से जुल्म हो रहा है, इतने सालों से, और अपने आप को सेकुलर कहने वाले आज भी साड़ी ओढ़ करके बैठे हुए हैं घरों पर। इन्हें मुसलमानों की ना इज्जत की फिक्र है, न मस्जिदों की पामाली की फिक्र है, न इनको दरगाहों के जलाए जाने की फिक्र है, न इनको कश्मीर के बहते हुए खून की फिक्र है। कहीं की इन्हें फिक्र नहीं। ये बात उस वक्त करेंगे जब एक किसान के साथ कुछ हो जाए तो पूरी पार्टियां खीमे से निकल करके सड़कों पे आ सकती हैं, लेकिन एक मुसलमान को मॉब लिंचिंग करके मार दिया जाए, कोई पार्टी सामने नहीं आती। तुम कब तक नहीं समझोगे इन्हें, कब तक नहीं समझोगे। सेकुलरिज्म का पर्दा ओढ़ करके ये जो आज भी तुम्हारे साथ धोखाधड़ी होती है, इसीलिए याद रखो, कल भी तुम्हारा सहारा मदीने का गुंबद ही था, आज भी तुम्हारा सहारा मदीने का गुंबद। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। आज तुम्हें ये गैरत के साथ बताना होगा, हमारा कायद वही होगा जो मेरे मुस्तफा की बात करेगा, जो रसूल पाक की बात करे और जो मुझे मेरे दीन से करीब करे, मेरा वही कायद है। बाकी सारे ये चॉकलेट देने वाले, लॉलीपॉप देने वाले, इनको अब बच्चे समझ जाएं, जवान समझ जाएं। इनको धूल चटाना भी तुम्हें आना चाहिए ताकि तुम्हारा पावर और तुम्हारी ताकत तुम उन्हें मालूम हो सके, वरना हर 5 साल पर तुम्हारे साथ खेल होता रहेगा। अब ये तमाम जगह आग लगा करके तुम्हें बताया जा रहा है, आग लगा करके बताया जा रहा है, जहां 80% है वहां हम जला सकते हैं, तो जहां तुम कम हो हम वहां बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरे अजीजों, ये बातें सिर्फ दर्द दिल के साथ इसलिए कर रहा हूं कि यहाँ हम हिंदुस्तान में भीख मांग करके नहीं रह रहे, ये हमारा अपना वतन है। इस वतन को हमने सजाया है, इसको बनाया है। यहाँ पर क्या नहीं किया गया, हजारों की कुर्बानियां हैं। आपको पता है दिल्ली से लेकर कश्मीर तक 30,000 उलमा को दरख्तों पर लटकाया गया था गदर के मौके पर। कितने? 30,000 उलमा जिनकी शहादतें हुई हैं आजादी के मौके पर, गदर के मौके पर। किफायत अली काफी को पढ़ो, आज कोई बोलने वाला तक नहीं उस नाम को। मुरादाबाद के शहर में 3,000 अंग्रेजों ने मिलकर के अल्लामा किफायत अली काफी को गिरफ्तार किया। 7 दिन तक उनके जिस्म पर इस्त्री फेरते थे, गरम इस्त्री पूरे जिस्म पर फेरते, और जब रात के वक्त चमड़ी जलती थी तो जिस्म पर नमक छिड़कते थे, नमक छिड़कते थे। 7 दिन के बाद उस किफायत अली काफी को एक खंबे पर ले जाकर के भरे मजमे में अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ाया था। उसी किफायत अली काफी को की बात मैं कर रहा हूं, जिसने आखिरी वक्त भी ये कहा था, फांसी पर जाने से पहले, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। ये कहते हुए फांसी के फंदे को चूम लिए। अल्लामा फजल हक खैराबादी अंडमान निकोबार में जेल में बंद कर दिए गए, मौत वहीं आई। इनायत अहमद काकोरवी, जिनको जेल में ऐसे रखा गया था, इतने साल रखा गया कि एक मिट्टी के ढेले से पूरी दीवार पर किताब लिख दी उन्होंने जेल के अंदर बैठ करके। ये सारी कुर्बानियां हमारी हैं। तो आज जब चमन सज गया, अब तुम कहते हो कि तुम हमारे नहीं हो, तुम यहां से चले जाओ, तुम्हारा वतन दूसरा है, तो दर्द तो होगा। जहां मेरे आबा व अजदाद दफन है, क्या ये खानकाएं ऐसी हैं जिन खानकाओं के ज़िब सज्जादा आज हमारे सरों के ताज हैं? इनके मोरी से आला, इनके अजदाद सब यहाँ पर दफन है, और हमारी यहाँ से आस्था ही नहीं बल्कि हमारी रूह की वाबस्तगी है।
ख्वाजा आजम हमारे यहाँ पर सरदार मौजूद है। क्या हम इन तमाम चीजों को छोड़ करके सब खत्म कर देंगे? ऐ मुसलमानों, आज के जो हालात हैं, तुम्हें ये दज्जाली मीडिया इस तरफ ले जा रहा है कि तुम ये समझने लग गए कि हमको शायद भीख मांग करके रहना पड़ेगा। क्यों भीख मांग कर रहना पड़ेगा? किसी के मुल्क में नहीं रह रहे हो, अपने मुल्क में रह रहे हो, जहां तुम पैदा हुए हो, जहां तुम्हारे आबा व अजदाद हैं। बल्कि फख्र के साथ कहना, हर चीज तो छोड़ सकता हूं, ख्वाजा आजम का वतन नहीं छोड़ूं। और भी चीजें मुझसे ली जा सकती, लेकिन तुम अगर गर्दन पर बैठ करके कहने लगोगे तो ये चीजें हम नहीं छोड़ेंगे। यहाँ हमारी एक दो नहीं, हजारों यादें वाबस्ता हैं, बल्कि हमारे ईमान के जराया यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे ईमान के जराया हैं। यही वो सरजमीन है जहाँ बरेली का ताजदार भी दफन है। यही वो सरजमीन है जहाँ महबूब इलाही भी है, साबिर कलियरी भी है। यहाँ पर ही सारे खानकाएं किछो मखदूम किछोचा है, मखदूम मारेरा, मखदूमान मारेरा है, बदायूं, कालपी, बरेली, इसके अलावा ख्वाजा अजमेरी यहाँ पर हैं। क्या ये सारे आस्ताने हमारे ईमान के जराया नहीं है? ये सब चीजें तुम्हारे पास है, लेकिन आज जहन ऐसा बनाया जा रहा है कि तुम्हें ऐसा एहसास कराया जा रहा है अब तुम्हारे वोट की भी जरूरत नहीं, तुम्हारे इलेक्शन की भी जरूरत नहीं। और बाकी जो दूसरे सेकुलर लोग आते हैं, सेकुलर अब कोई नहीं रहेगा, एक बात याद रख लेना, कोई सेकुलर नहीं अब यहाँ पर, सिर्फ कहने के लिए है। ये मेरी बातें यही कड़वी लगती है, जिसकी वजह से प्रशासन कहता है कि ये कट्टर आदमी है, सख्त आदमी है। अपने हुकूक के बारे में कहेंगे तो कट्टर आदमी है। तुम हमारी जिंदगियों के साथ खेलते रहो और उन बच्चों को मार डाला, उनके फसादात पर कोई बोलने वाला नहीं है। मेरे अजीजों, आप तस्वीर को अच्छी तरह समझ लो, मैं आपको बात क्यों कह रहा हूं। जुल्म इतना आम हो चुका है कि अब लोग बोलना भी छोड़ चुके हैं, बात करने से डर रहे हैं। उलमा को भी इस तरह से दबा करके रख दिया गया है। कश्मीर का नाम लेने पर लगता है कि आतंकवादी है, दहशतगर्द है। मेरे अजीजों, क्यों इस तरह से हमें नफरतों की इस सरजमीन पर जहर फैलाया जा रहा है, नफरतों की तरह से जीने पर मजबूर किया जा रहा है? कभी ऐसा नहीं था, लेकिन ये पिछले चंद सालों में बहुत ज्यादा शिद्दत बढ़ गई, सब इसको महसूस कर रहे हैं। और मैं उन लोगों को ये मैसेज देता हूं, अगर ये मेरा पैगाम वो लोग सुनते हैं जो प्रशासन में हो या हुकूमत के आला इख्तिदार पर बैठे हो, तो याद रख लो, लगेगी आग तो आएंगे मकान कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे मकान कई जद में। यहाँ हमारा ही मकान थोड़ी है, सब जलेंगे। फिर ये बात तो होकर रहेगी, फसादात होते हैं, फितना अंगेजियां होती हैं, तो जलेंगे सब जगह पर, नुकसान सबका होगा। जंग में कभी अमन नहीं हो सकता, जंग में कभी किसी का भला नहीं हो सकता। इसीलिए इस्लाम कहता है ला ततमन्नौ लिक़ा अदुव्विकुम, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं तुम अपने दुश्मन से मुठभेड़ होने की तमन्ना भी मत रखना, आरजू मत करना कि जंग हो जाए अभी और मैं खड़ा हो जाऊं, नहीं, आरजू भी मत करो, मेरे आका ने मना फरमाया। हाँ, लेकिन अगर कोई सर पे सवार हो जाए तो फिर कदम भी पीछे मत हटाना, फिर साबित कदम रहना। हाँ, फिर उसके बाद हम बुज़दिली की बात नहीं करेंगे। फिर अगर तुम्हारे सर पर कोई सवार हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया को बताएंगे हम भी हुसैन हैं, करबला वाले हैं। हम बचपन से दास्ताने करबला सुनते हुए आए हैं, और मौत क्या चीज है हमने अपनी आंखों से बहुत करीब से देखा भी है और कानों से सुना भी है। हमारा लक़ब एक है कफन बरदोश। आप देखें, मुसलमान को कहा जाता था ये अपने कंधे पर कफन लेकर के चलता है। मैं तो एक कहता हूँ ये हमारा अमामा भी कफन बन जाएगा। हमें इस बात का खौफ नहीं कि किस धरती पर हमारी मौत हो जाए। मेरे अजीजों, हमें सिर्फ और सिर्फ इस बात की फिक्र है, जहां रहेंगे हक बात बोलेंगे और सर चढ़ करके बोलेंगे। तुम अगर दबा सकते हो तो दबा करके देख लो। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। इन फसादात और इन जुल्मों के खिलाफ मैंने बात सिर्फ इसलिए छेड़ी कि तुम्हें आज अगर नजात का जरिया है तो एक ही है, उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे। आ जाओ उस दरबार मुस्तफ़ा की तरफ, वापस आ जाओ। आप देखें रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों ने जो कुर्बानियां दी हैं वो एक दो नहीं है। उनके जिस्म छलनी हो गए, कट गए, लेकिन उन्होंने इज्जतें पाई हैं, कभी उनके अंदर कोई नक्स नहीं आया। उन
सहाबा को आज भी हम सलाम पेश करते हैं जिन्होंने नामूस रिसालत के लिए अपने जिस्मों की कुर्बानियां दी हैं। ऐ मुसलमानों, आज अगर कोई तुम्हारे ऊपर ऐसे हालात आ चुके तो तुम्हें समझने की जरूरत है, हमारी जिंदगी का ये तमाम बीमारियों का इलाज एक ही है, हम उस नाम पाक की इज्जत करना सीख जाएं और उसके लिए अपने तन मन की कुर्बानी देना भी सीख जाएं। एक खातून मदीने की जंग उहद के मौके पर दौड़ी दौड़ी चली जा रही थी, जंग खत्म हो चुकी थी। आने वालों ने किसी ने कहा, खातून तेरे शोहर का इंतकाल होगा, शहीद हो गए। उस खातून ने इन्ना लिल्लाह पढ़ा, आगे बढ़ गई। जंग उहद की बात कर रहा हूं, उसमें 70 सहाबा शहीद हुए और एक साहब ने आगे बढ़ करके कहा, खातून तेरे भाई की भी शहादत हो गई, भाई की भी शहादत हो गई। उस खातून ने इन्ना लिल्लाह पढ़ा और आगे बढ़ गई। फिर एक तीसरे शख्स ने आया, रास्ते में मुलाकात करके कहा, ऐ खातून तेरे बेटे और बाप की भी शहादत हो गई। एक औरत को कितने लोग आकर मैसेज दे रहे हैं, तेरे भाई की शहादत हो गई, तेरे शोहर की शहादत हो गई, तेरे बेटे की, तेरे बाप की, औरत के। यही चार तो रिश्ते बड़े अहम होते हैं, यही 4 रिश्ते बड़े अहम होते हैं। जब तीसरा आदमी इन शहादतों की खबर दिया, जानते हो मदीने की खातून ने क्या कहा, ऐ आने वालों, तुम सब मेरे घर वालों की शहादत की खबर दे रहे हो, जरा ये तो बताओ अल्लाह के नबी सलामत हैं कि नहीं। रसूल पाक की खबर तो दो पहले। आने वाले सहाबी ने कहा, ऐ माई जान, ऐ खातून, अल्लाह के नबी सलामत हैं, रसूल पाक सलामत हैं। हदीसों में मिलता है 4 शहादतें उस खातून के घर की हुई, लेकिन जैसी नबी पाक की खैरियत सुनती है, अपना आंचल आगे करती है और बारगाह इलाही में कहती है, ऐ मौला तेरा शुक्र है, मेरा चांद सलामत है तो पूरी कायनात सलामत है। अगर वो रसूल पाक सलामत है तो पूरी जिंदगी सलामत है। ये बेटे, भाई, बाप, शोहर आने जाने हैं, ये जिंदगी में जो मिली है वो नामे मुस्तफा पर मिली हुई है। अल्लाह के नबी की इज्जत अगर सलामत है तो पूरी कायनात सलामत है। इसलिए कि हमारा अकीदा है, अगर हमारा कोई माल जाता भी है तो फिक्र मत करना, तुम्हारा बेटा अगर जाता भी है फिक्र मत करना, इसलिए कि तुम जिस रसूल के पैरोकार हो उसके बारे में तुम अकीदा ये रखते हो, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, वो आज भी देगा और फिर बाद में भी देगा। उस रसूल पाक की शान ये है, उनकी नींद पर अगर मौला अली ने असर की नमाज कज़ा की तो रसूल पाक ने क्या छोड़ दिया, सूरज को फिर से पलटा करके उनकी नमाज दोहरवाई। हुआ कि नहीं हुआ? वाकया आपने सुना है, सूरज जा चुका था लेकिन अली मुर्तजा के लिए सूरज वापस लौटाया गया। ये दुनिया को मैसेज देना था कि अगर मुस्तफा की नींद की भी अगर किसी ने हिफाजत की तो कायनात का निजाम बदल करके सूरज पलटाया जा सकता है, सूरज लाया जा सकता है। तुम अगर हुजूर की इज्जत के लिए खड़े हो जाओगे तो क्या तुम्हारे लिए रब्बे जुल जलाल कायनात के निजाम को नहीं बदलेगा? बहुत कुछ तुम्हें मिलेगा। तुम बात करते हो कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं कहता हूं कायनात की हर चीज मौला तुम्हें अता करेगा। यही तो इकबाल कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम। हुजूर की वफा, हुजूर की मोहब्बत करके तो देखो कायनात की हर चीज। ये तख्त ताज किस काम के, जिनके लिए आज ये लड़ते पैसे बहाते खून कत्ल गारत करते हैं, तुम्हें पता नहीं। अगर तुम्हें शौक है तो अपना शौक पूरा कर लो 5 साल जा करके, लेकिन मैं कहता हूं मुस्तफा के नाम पर वफादारी करने वाले को मौला ताला जब कुर्सी पर बिठाता है तो 5 साल के लिए नहीं बिठाता, 800 साल हो गए अजमेर में अभी भी वो कुर्सी सलामत है। अजमेर के बादशाह का ना कोई इलेक्शन आता है ना सिलेक्शन आता है, पूरा हिंदुस्तान मानता है कल भी वो राजा था आज भी राजा है। बात सही है। उस नामे पाक पर जो कुर्सी पे बैठा फिर मौला उसकी कुर्सी को हमेशा के लिए बिठाता है। तो कौन सी कुर्सी चाहिए? वो कुर्सी लो जो नामे मुस्तफा से मिली हुई हो। और अल्लाह ताला जब उस नाम से नवाजता है तो फिर हमेशा के लिए नवाज देता है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आओ हुजूर पाक की बारगाह में आखिर में हम खिराज अकीदत पेश करते हैं, जैसे दुनिया के तमाम आशिकों ने पेश किया है।
इसलिए मेरे अजीजों हुजूर की जब हम तारीफ बयान करते हैं तो हमारे मुरझाए हुए दिल फिर से ताज़ा हो जाते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता इस महफिल पाक में जब आप बैठे हैं, मेरे आका का जिक्र कसरत से आप सुन रहे हैं, शुरू से लेकर अभी तक मैंने दुनियादारों की बात नहीं की है, मदीने वाले की बात की है। जब जब हुजूर का जिक्र करते हैं, क्या सच बताओ अपने दिल पर हाथ रखकर उस रसूल पाक के चेहरे को देखने की तमन्ना नहीं बढ़ जाती? क्या उनसे मुलाकात की, उनको ख्वाब में देखने की आरज़ू नहीं बढ़ जाती? यकीनन बढ़ती है, और मैं उसी को और बढ़ाना चाहता हूँ, और बढ़ाना चाहता हूँ। अगर चिराग की लौ तुम्हारी हल्की हो चुकी है, आओ उस लौ को और शमा को बढ़ा दिया जाए। लेकिन मुझे पता है ये शमा अगर रोशन होती है तो आशिकों के तज़किरे से रोशन होती है। बदअकीदा गुस्ताखों की बात को ना देखो, भौंकने वालों को उनके भौंकने पर जो सजा मिलती है वो भी मैं आपको बताऊं। हुजूर पाक की शान में कुछ भी कमी नहीं हो सकती, हुजूर पाक की इज्जत पर कुछ फर्क नहीं आ सकता, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। इन लोगों की बात तो छोड़ें, भौंकने वालों की बात यह है जिसको हमारा ईमान कहता है मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, या रसूल अल्लाह न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। इन जालिमों को निपटने के लिए अल्लाह ताला हर जमाने में किसी को भेजेगा और उनको उनके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन आओ बारगाह मुस्तफ़ा में जाने के आदाब देखो। हुजूर पाक की शान में खुद रब्बे कदीर ने कुरान पाक में बयान किया, कभी वरफ़अना लका ज़िक्रक कहकर, कभी इन्ना आतैना कल कौसर कहकर, कभी वद्दुहा कहकर, कभी वल्लैलि इज़ा सजा कहकर, कभी वमा रमैत इज़ रमैत कहकर, कभी ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद कहकर, और कभी अलम नशरह लका सदरक कहकर हुजूर पाक को तसल्ली दिया, हुजूर पाक की तारीफ किया। कभी हुजूर की शान में कहा क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, कभी कहा लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम, वो रसूल तुम्हारे पास आए जिनको तुम्हारा तकलीफ में पढ़ना देखा नहीं जाता। उस रसूल पाक की तारीफ में कुरान कहां से कहां तक बयान कर रहा है, आगाज से आखिर तक कुरान नाते मुस्तफ़ा महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। ये रब्बे ज़ुल जलाल की तारीफ थी, मौला कदीर जब्बार की तारीफ। और सहाबा कराम ने भी हुजूर को जब देखा तो क्या कहा, उछल करके वो कहते थे व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। हुजूर के सहाबी हज़रत हसन बिन साबित कहते हैं, या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन किसी मेरी आंख ने आज तक देखा नहीं, बल्कि आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। अल्लाह ने हर ऐब से आपको पाक पैदा किया, जैसा कि आपकी मर्जी और मंशा के मुताबिक हो। ये हसन बिन साबित कहा करते थे। मेरे अजीजों, हुजूर के आशिकों ने जो हुजूर की शान में बयान किया, ये मैं सिर्फ तज़किरा करते करते तुम्हें अपने ईमान तक ले आता हूँ। फिर रतबुल लिसान है बूसीरी अस्कंदरिया मिस्र की सरजमीन से, कहते हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक्तहिमी, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मकासिदना वग़फिर लना मा मदा या वासिअल करमी। और सादी शिराजी कहते हैं, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। और एक आशिक रसूल पुकार कर कहता है, और हाफिज शिराजी कहता है, या साहिबल जमाल या साहिबल जमाल या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर। और कहता है, ला यमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। ये शायरों की जुबान अरबी में हुई, अब फारसी के शायरों में एक आशिक रसूल फना फिर रसूल अब्दुर्रहमान जामी जब बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिरी देता है, यूं कहता है, तनम फरसूदा जां पारा ज़े हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पशमुर्दा आवारा ज़े इसियां या रसूल अल्लाह, चु बाजू ये शफाअत रा कुशाई बर गुनहगारा मकुन महरूम जामीरा दरा आ या रसूल अल्लाह। और इतना ही नहीं बल्कि बारगाह मुस्तफ़ा की जुदाई के गम में यूं कहता है, या रसूल अल्लाह आपकी जुदाई से मेरा दिल टुकड़ा
टुकड़े टुकड़े हो जा रहा है और मेरा दिल मुरझाता जा रहा है। ऐ अल्लाह के नबी करम कर दें, ऐ अल्लाह के हबीब रहम कर दें। ज़महजूरी बरामद जान आलम तरहम या रसूल अल्लाह तरहम। ये अल्लामा जामी के अशार थे, हजारों आशिक हैं। फिर आओ उर्दू जुबान में एक नहीं हजारों हैं, जिसमें से कलंदर लाहौरी शायर मशरिक ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। ब मुस्तफा बरसा खैश के दी हम ओ गरबऊ न रसीदी तमाम बूल हबी। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इकबाल ये कहता रहा और कई शोरा हैं जिन्होंने पुकार कर बारगाह मुस्तफा में कहा, एक शहंशाह ने बख्शे हैं समरकंद बुखारा किसी महबूब के रुखसार के तिल पर, मगर ऐ सैयद आली तेरी नामूस तेरी अजमत पर एक नहीं लाखों हैं कुर्बान गए इश्क के हर कुछ बाजार में सर अपना हथेली पे लिए करने को निसार। कभी आशिकों ने मुस्तफा की बारगाह में पुकार कर ये कहा, फिर आखिर में हम बरेली की सरजमीन पर आए, यहाँ पर आकर एक आशिक सादिक फना फिर रसूल को देखा। मुस्तफा करीम की नातों का तो इसने हक अदा कर दिया। कभी हुजूर के आज़ा पर सलाम भेजता है, कभी हुजूर के चेहरे पर सलाम भेजता है, कभी कदमों पर, कभी हाथों पर, कभी आंखों पर, कभी लबों पर, कभी आपकी भवों पर, कभी आपके शिकमे अतहर पर, हर अज़ू पर सलाम भेजता हुआ हमें इश्क के जाम पिलाता है। वो बरेली का ताजदार बारगाह मुस्तफा में उस जमाने में कह रहा था जब जालिम यहाँ पर दरिंदे हुजूर की शान में गुस्ताखियां कर रहे थे, पीठ पीछे का इल्म नहीं, दीवार पीछे की खबर नहीं, उम्मती रसूल के बराबर हो सकता है, उनका ख्याल आना जानवरों के ख्याल से बदतर है। मुआज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। जब इस तरह के गुस्ताख भौंक रहे थे तो बरेली का इमाम बारगाह मुस्तफा में कहने लगा था, सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जाम जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरा हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। लोग हुजूर का मकाम नाप रहे थे, वो इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं। तब बरेली के इमाम ने कहा, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। तुम कहते हो सुनो जालिमों, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अरे अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। गमज़दों को मुज़्दा दीजिए कि है रज़ा, बेकसों का सहारा हमारा नबी। उस रसूल पाक की बारगाह में जब निस्बत देने की बात आई तो कहता है वस्फ उनके हुजूर पाक के चेहरे पाक के बारे में कहता है, रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्के खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। उस बरेली के इमाम ने इश्क से कैसे भरा है। देखे आप, बरेली का अकीदा कोई पेट का अकीदा नहीं था, अपने से आया हुआ नहीं था, बल्कि वही हसन बिन साबित सहाबी रसूल ने जो हुजूर की शान में कहा था, आपसे ज्यादा या रसूल अल्लाह किसी को हसीन मैंने देखा ही नहीं, किसी हुस्न वाले को मैंने देखा ही नहीं। तो उसी की तर्जुमानी करते हुए इमाम इश्क मोहब्बत ने कहा था, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जाऊं फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। और तुम कहते हो बारगाह रब्बुल इज्जत में आ जाओ, सुनो खबरदार, बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। ये है इश्क का एक अक्स, एक इश्क की झलक में आपके सामने रखा कि इसलिए रखा कि हमारे दिल फिर से तड़पें उस रसूल पाक को देखने के लिए। आज से ये दुआ करके सोना, जब सोने के लिए जाओ, ऐ अल्लाह
कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। ये तमन्ना लेकर आज जलसे से उठना, बारगाह मुस्तफा में अरीजा भी पेश करना। इन आंखों को दुनिया के हुस्न ने अगर धोखा दिया है, खूबसूरती ने अपनी तरफ माइल किया है, ऐ आका उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा, कि नूर बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है, कि महर कब से नखाब में है। या रसूल अल्लाह एक बार आप नखाब उठा दें, फिर हमारी आंखों को वो जलवा मिले कि सारी दुनिया का हुस्न हमारे सामने फीका लगे, हर चीज हल्की लगे। एक बार हुजूर को देखने की तड़प पैदा करो, हुजूर के दीदार की तड़प पैदा करो और तमन्ना लेकर के सो। या रसूल अल्लाह सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागां या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में भी हो जाए चरागां या रसूल अल्लाह, मेरी आंखों में भी हो जाए चरागां या रसूल अल्लाह। मेरे आका आओ की मुद्दत हुई है तेरी राह में आँखियां बिछाते बिछाते। अजीज़ाने गिरामी, इन तमन्नाओं के साथ सोगे, एक दिन तुम्हारा नसीब आ जागेगा, तुम्हारा मुकद्दर बेदार होगा। जब तुम ख्वाब में होंगे लेकिन अचानक तुम्हें वो जलवे जहां आरा नजर आएगा, वो बुलंदो बाला अमामा, वो हसीन चेहरा, रुखसार मुस्कुराएं तो अनार जैसी सुर्खी, और जब मुस्कुराएं तो लबों पर गुलाब जैसी पंखड़ियां, और दांत अगर नजर आए तो उसके अंदर से नूर की शुआएं निकले। ऊंची बीनी, भवों की मिली हुई ये गंजान चीजें, और उभरी हुई पेशानी और कानों की लौ। मेरे आका के मुतालिक सैयदा आयशा फरमाती हैं, हुजूर की जुल्फें कभी कंधों तक लटकी रहती, निहायत घनी काली, लेकिन उनके बीच में कान ऐसे नजर आते जैसे किसी तारीक आसमान पर तारे चमक रहे हो। हुजूर को कोई देखता, हुजूर मुस्कुराते तो आपके दांतों से नूर निकलता और अंधेरे रोशन हो जाया करते थे। और जो हुजूर से एक बार मुसाफा करता उसे ऐसा लगता मैंने किसी नरम और मुलायम रेशम में हाथ दिया है। हुजूर पाक पानी पिए तो आपकी गर्दन मुबारक से पानी भी नजर आ जाए। इतनी खूबसूरती अल्लाह ने हुजूर को दी थी। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। फाजिल बरेलवी ने यही तो कहा था, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ऐ मुसलमानों, मैं तुम्हें उस रसूल की तरफ जोड़ने के लिए आया हूँ। अपनी आंखों को सलामत रखना तो सिर्फ उस नबी को देखने के लिए, अपने जिस्म को बाकी रखना तो उस नबी से वफादारी के लिए। आज से अहद करके चलो, हर चीज में कंप्रोमाइज कर लूंगा, इज्जत रसूल पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। मेरी जान जाती है तो जाए, मगर मुस्तफा की इज्जत सलामत रहनी चाहिए। हमारा नारा क्या होगा? यही हमारा नारा है, मेरी इज्जत जाए इसकी मुझे परवाह नहीं, मेरी गर्दन जाए मुझे इसकी परवाह नहीं। हमें पता है हम जीते भी हैं उस नबी पाक के चेहरे को देखने के लिए। कोई अगर हमें डराता है तो डरा करके देख ले। तुम फांसी के फंदे का खौफ लाते हो, हमें तो उस रात का इंतजार है जिस दिन तुम लगाओगे। हमारा यकीन है तुम्हारी फांसी बाद में लगेगी, ताजदार मदीना की जियारत पहले होगी। हमें पता है तुम गर्दन पर तलवार रखो, कटेगी गर्दन बाद में, पहले आंखों में जमाले मुस्तफा आएगा। हमारा ये इश्क कहता है, हम तो कब्र में भी जाते हैं ना मर करके, फरिश्ते अगर उठाने आते हैं, शायर कहता है अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। हम तो उनको देखने के लिए जा रहे हैं, हम मरते भी हैं उस रसूल के दीदार के लिए। हमें कोई न डरा है, हमें पता है हम जब जा रहे होते हैं दुनिया से सफेद कपड़ा पहनकर, खुशबू लगाकर। हमारे जनाजों पर फूल यूं ही नहीं डाले जाते, हमारे जनाजों को जुलूस में यूं ही नहीं ले जाया जाता। अगर हुक्म होता तो हमें तन्हाई में कहीं मार हमें दफन कर दिया जाता। ये जो मजमा आता है तुम्हें सजाता है, गुस्ल देता है, सुरमा लगाता है, इतर लगाता है, तुम्हारे मरने के बाद सफेद कपड़े पहनाता है। बुजुर्गों से पूछा गया मरने वाले को अब क्यों इतना तैयार किया जाता है? बुजुर्गों ने फरमाया इसलिए कि आज की शब ये दीदारे मुस्तफा के लिए जा रहा है। आज अपने नबी की
आज अपने नबी के हुस्न को देखने जा रहा है। मेरे अजीजों, हमें मरने का खौफ इस बात का नहीं है, हम मरते भी हैं, रसूल पाक का दीदार होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। आखिरी मेरी बात यही है, सारी चीजों का खुलासा यही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। उठो कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नाम मोहम्मद से उजाला कर दे। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे। अल्लाह ताला तुम्हारी गुलामी को आखिरी सांस तक बरकरार रखे, मौला तुम्हारे जज्बों को हमेशा जवान रखे। और एक बात याद रख लेना, गुस्ताखे रसूल के लिए लोग अभी दर्स देने के लिए आएंगे, बहुत सारे लोग हमें भी दर्स देते रहे, मौलाना जुबान थोड़ी सी नरम रख ले ताकि दूसरों के दिल पे भी असर करे। हमें पता है असर डालना जुबान का काम नहीं, अल्लाह की तरफ है, अल्लाह की शान है, वो जिसे चाहे दिलों को मोम करता है। लेकिन तुम्हारे लिए एक बात मैं छोड़कर जा रहा हूं, हमारे बुजुर्गों ने हमें वसीयत की है, नसीहत की है, बेटा अखलाक नरम रखो, लोगों से गुफ्तगू नरम करो, मिलने का अंदाज नरम रहे, सारी जिंदगी नरम बात करो। लेकिन एक बात याद रखना, जब नबी पाक की गुस्ताखी हो तो न दिमाग ठंडा रखना, न दिल नरम रखना, न जुबान मीठी रखना। नहीं, गुस्ताखे रसूल के लिए न दिमाग ठंडा हो, न दिल नरम हो, न जुबान मीठी हो, बल्कि जुबान होगी तो सिद्दीक अकबर की तरह होगी, जुबान होगी तो फिर फारूक की तलवार होगी, जुबान होगी तो फिर अली मुर्तदा की शमशीर भी होगी। इसलिए कि आज अगर तुम मुझे गरजते हुए देखते हो तो इसलिए नहीं कि तुमने मेरे बाप को गाली दी है या मेरी माँ की तौहीन की है। अगर हमारी आवाज बुलंद होती है तो सिर्फ इसलिए कि तुमने हमारी जान के साथ छेड़खानी की है। हमारी जान के साथ छेड़खानी करोगे तो फिर ये जुबान गोश्त की नहीं तलवार की भी बन जाती है। जान है इश्क मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। मौला तबारक व तआला हमारे जवानों में फिर से वो जज्बा बेदार फरमाए, नबी पाक के लिए, उनकी इज्जत के लिए मर मिटने का जज्बा अता फरमाए। आखिरी में आपसे मैं ये अहद लेकर के उठता हूँ, बहुत सारे शायर आपसे ये कहते होंगे किसको मदीने जाना है, किसको मक्का जाना है, लेके अगर नहीं जाते लेकिन हाथ तो उठवाते हैं ना अपने शेर पर। मगर मेरी आदत ये है, मैं आपसे, मेरी इतनी इस्तिताअत और हैसियत नहीं है कि कहीं मैं अपने सफर के अखराजात भी उठा लूं, लेकिन एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, किसे मक्का जाना है, मदीने जाना है, ये बात की बात इंशाअल्लाह तुम्हारी रूहें पहुंचेगी। आज जिंदा हो, सवाल ये करता हूँ, कौन है हमारे मजमे में से जो नबी पाक के लिए अपनी गर्दन कुर्बान करने के लिए तैयार है? बस लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक